नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूं जहां पे सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। पहली बात तो ये कि यहां पे सीटों की कोई कमी नहीं है, 1100 से भी ज्यादा सीटें हैं। दूसरी बड़ी बात कि ये बिल्कुल सीधी भर्ती है, तो आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना। तीसरी बड़ी बात कि एग्जाम तो आपको नहीं देना, साथ ही साथ इंटरव्यू भी नहीं देना है। चौथी बड़ी बात कि यहाँ पे अप्लाई आप सभी बच्चे बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, किसी की भी फीस नहीं लगने वाली। ठीक है। पांचवी बड़ी बात, यहाँ पे लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सभी राज्यों में वैकेंसी है। छठी बड़ी बात कि यहाँ पे रहने तक की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रहने का इंतजाम भी ये विभाग ही आपके लिए करने वाला है। तो इसी वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, यहां तक कि अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। तो एग्जाम्स अहेड को भी सब्सक्राइब करना है आपको, वीडियो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मैंने दे दिया है। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं इस शानदार भर्ती की। ये जो भर्ती है ना, ये निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आने वाले विभाग, जिसका नाम है पावर ग्रिड। इसने ये आपका एक महारत्न विभाग है। आपको पता होगा PSU 3 टाइप के होते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और सबसे अच्छा सबसे बड़ा महारत्न। तो ये आपका महारत्न में ही आता है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन आप 15 सितंबर से कर सकते थे, एंड अभी काफी टाइम है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 अक्टूबर। अच्छी बात यह कि यहाँ पे कोई फीस नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पे आपकी फीस नहीं लगने वाली। और टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे 1161 आपकी टोटल सीट्स है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे ना तो आपको एग्जाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। तो चलो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको सभी स्टेट के बारे में बता देता हूँ, जहां जहां पे लोकेशन रहने वाली है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है रीजन/एस्टेब्लिशमेंट और यहाँ पे दिया है कवरिंग स्टेट। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अगर आपको यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में अप्लाई करना है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा नॉर्दर्न रीजन 1 फरीदाबाद को। उसी के अंदर ये सारी लोकेशन आपको दिखेगी। ऐसे ही अगर आपको अप्लाई करना है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख के लिए, तो आप सिलेक्ट करोगे नॉर्दर्न रीजन 2 जम्मू। ऐसे ही अगर आपको उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में अप्लाई करना है, तो आप नॉर्दर्न रीजन 3 लखनऊ को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर बिहार झारखंड में करना है तो आप सिलेक्ट करना ईस्टर्न रीजन 1 पटना। वेस्ट बंगाल और सिक्किम के लिए ईस्टर्न रीजन 2 कोलकाता। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन शिलोंग। उड़ीसा के लिए अप्लाई करना है तो आपका रीजन है उड़ीसा प्रोजेक्ट भुवनेश्वर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा वालों के लिए वेस्टर्न रीजन 1 नागपुर। एंड गुजरात मध्य प्रदेश के लिए वेस्टर्न रीजन 2 वडोदरा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए साउदर्न रीजन 1 हैदराबाद। और कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के लिए साउदर्न रीजन 2 बेंगलोर। ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी लोकेशन रहने वाली है, ऑलमोस्ट सभी स्टेट हैं। अब इसमें भी अगर आपको डिटेल में जानना हो कि भाई दिल्ली में एक्चुअली में कहाँ पे, हरियाणा में एक्चुअली में कहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हो। आप एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना, यहाँ पे देखो सभी लोकेशन के बारे में बताया हुआ है। जैसे दिल्ली की बात करें तो इन सारी जगहों पे दिल्ली में लोकेशन रहने वाली है, इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इन सारी जगहों पर है, राजस्थान में ये सारी जगह हैं, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। तो ऐसे जिस भी रीजन का आपको जानना हो उसका एडवर्टीजमेंट ओपन करना, उसके अंदर ही ये सब की सब लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी चलिए मैं आपको पोस्ट और क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूं, साथ ही साथ स्टीपेंड का अमाउंट भी बताता हूं। स्टीपेंड इसलिए क्योंकि ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। हालांकि ये आम अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी नहीं है, इसमें स्टीपेंड भी काफी अच्छा है और ऊपर से रहने तक की सुविधा भी आपको मिलने वाली है।
ठीक है, तो किसी भी टाइप की दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी चलिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आपने आईटीआई करा हुआ है इलेक्ट्रीशियन में, तो आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा करा है सिविल में, तो आप डिप्लोमा सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में करा है, तो आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टीपेंड लिखा हुआ है, तो इसे भी आप देखते जाना, ये पर मंथ बेसिस पर है। इसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। तो अगर आपने बीई, बीटेक या बीएससी करा हुआ है इलेक्ट्रिकल में, तो आप ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टीपेंड आप देख सकते हो। वहीं पे बात करते हैं सिविल वालों की। तो अगर आपने बीई, बीटेक या बीएससी सिविल में करा है, तो आपके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है। वहीं पे अगर आपने एमबीए करा हुआ है एचआर में, या फिर पीजी डिप्लोमा करा हुआ है पर्सनल मैनेजमेंट में, तो आप एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आपने 2 ईयर का फुल टाइम एमएसडब्ल्यू कोर्स करा है, यानी मास्टर इन सोशल वर्क, तो आप सीएसआर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी करा हुआ है, तो आप लॉ एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आपने बीएमसी करा है, यानी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो आप पीआर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपने बीई, बीटेक या बीएससी करा हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, तो आप ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और इतना ही नहीं, मान लो अगर आपने बीए करा है हिंदी में और आपको इंग्लिश की भी नॉलेज है, तो आप राजभाषा असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टीपेंड आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एकोमोडेशन भी मिलने वाला है। और अगर ये प्रोवाइड नहीं कर पाते, इन केस ये खत्म हो जाता है, तो आपको अलग से पर मंथ बेसिस पे इतना मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, आपकी एज काउंट हो रही है 6 अक्टूबर से, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि 6 अक्टूबर को आपकी जो एज है ना, वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। बाकी मैक्सिमम कितनी भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई। बस हाँ, एक कंडीशन जरूर लगा दी है। इन्होंने बोला है आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 7 अक्टूबर 2023 से लेके 6 अक्टूबर 2025 के बीच की होनी चाहिए। अगर इससे पहले ही आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो इस डेट को आप याद रखना, इनके बीच में ही आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। देखो, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ना, ये हो रहा है मेरिट बेस पर, यानी कि आपके मार्क्स के बेस पर। किसके मार्क्स? तो जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है ना, उसके मार्क्स। मान लो किसी में आईटीआई मांगा है, तो उसमें आईटीआई के मार्क्स देखे जाएंगे। किसी में डिप्लोमा मांगा है, उसमें डिप्लोमा के मार्क्स देखेंगे। किसी में ग्रेजुएशन मांगा है, उसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स देखेंगे। इस तरीके से, ठीक है? तो सिर्फ मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा। मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। और यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग है ना, यानी जो अप्रेंटिसशिप का टाइम पीरियड है, वो रहने वाला है 1 साल का। ठीक है? 1 साल कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप काम भी सीख जाओगे। आपके पास स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। ये सर्टिफिकेट देखो काफी काम आता है, गवर्नमेंट जॉब में भी और प्राइवेट जॉब में भी। प्लस आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाती है, आपके अंदर एक हुनर आ जाता है। और इंसान की कद्र कब है? जब उसके अंदर टैलेंट हो, स्किल हो, हुनर हो। क्लियर? बाकी मैं आपको बताता हूं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। देखो, अप्लाई करने का जो पहला काम है ना, वो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना, क्योंकि मैं सभी वैकेंसी के नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ व्हाट्सएप पर देता हूं, और इसका भी दे चुका हूं। आप जाके देखना, आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो अप्लाई करने के लिए आपका पहला काम रहने वाला है अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद क्या करना होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो आपको दिख रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। सबसे पहले स्टेप तो ये है कि आपको करना है रजिस्ट्रेशन। अगर आप एचआर एग्जीक्यूटिव, सीएसआर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, लॉ एग्जीक्यूटिव, पीआर असिस्टेंट, राजभाषा असिस्टेंट, लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, इनमें से किसी के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको रजिस्टर करना है अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर, यानी इस पर। और वहीं पे इसके अलावा अगर आप ऐसी पोस्ट में अप्लाई करते हो जिसमें आपसे बीटेक, बीई या बीएससी मांगा हुआ है, या फिर डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो आप रजिस्टर करोगे नेट्स पोर्टल पर।
रजिस्टर कैसे करना होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मान लो अप्रेंटिसशिप पे करना है तो इस पे क्लिक करना, यस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद सीधा आपको इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखोगे लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करना। उसके बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर एज अ कैंडिडेट, तो इस पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है वरना आप वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जिस तरीके से अप्रेंटिसशिप पे करा इसी तरीके से नेट्स पोर्टल पर भी करना होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इस पे क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करना। उसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करना। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद आपको जनरल स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल गया। तो स्टेप 1 में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, स्टेप 2 में आप अप्लाई करते हो। आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक करना क्लिक हेयर टू अप्लाई पर। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है तो इसे अच्छे से आप पढ़ लेना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए, कितने केबी में चाहिए, वो सब यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलता है, और इसलिए मैं आपसे कह रहा था रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वो जब आप यहाँ पे डाल दोगे उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा और बस उसे ही आपको फिल करके सबमिट कर देना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अब आपका काम है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उनकी भी मदद करो, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।